एसी ऑन करते ही एमसीबी ट्रिप हो जाता है। इसका क्या रीज़न होता है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। चाहे वो इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, प्रॉब्लम सेम होता है लगभग कि अगर कोई भी एसी जब हम ऑन करते हैं तो एमसीबी तुरंत फट करके गिर जाता है। तो ऐसे में ना मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ऐसा अगर हो रहा है तो न्यूट्रल लाइन कहीं तो शॉर्ट है, न्यूट्रल लाइन शॉर्ट है तभी ऐसा हो रहा है। अब कहाँ शॉर्ट है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि चेक कैसे करना है। अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसको आप चेक कैसे करेंगे। पहले तो इंडोर आउटडोर को पहले आउटडोर सप्लाई को निकाल देंगे। पहले ये कंफर्म करना है कि इंडोर में शॉर्टिंग है या फिर आउटडोर में शॉर्टिंग है। तो उसके लिए आपको कंप्रेसर की सप्लाई आपको निकाल देनी है, जिसमें ऐसा होता है VCF। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एसी, उसमें VCF होता है, यानी कि V फोर वे रिवर्सिंग वाल्व, और C कंप्रेसर कमांड लाइन, और F फैन मोटर आउटडोर का। तो उसको एक एक वायर आपको निकाल करके, सबसे पहले आप कंप्रेसर का वायर C कमांड लाइन है ना, उसको निकाल करके देखना है। क्योंकि ऐसा केस में मैं देखा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसके ऊपर कि होता क्या है कि आउटडोर जो कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर का टर्मिनल में जाकर के शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी टर्मिनल के ऊपर शॉर्ट होता है जो थिम्बल लगता है, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कंप्रेसर के टर्मिनल के अंदर में शॉर्टिंग होता है। जब अंदर में शॉर्टिंग होता है तब आप उसे फिक्स नहीं कर सकते, उस कंप्रेसर को रिप्लेस करना ही पड़ता है, क्योंकि वो कंप्रेसर वाले ही सही करेंगे, जो कंप्रेसर रिपेयर करते हैं, और टेक्नीशियन सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले कंप्रेसर की सप्लाई निकालना है। अगर ट्रिप नहीं हुआ तो समझ जाइए कि कंप्रेसर में शॉर्टिंग है। कंप्रेसर का लाइनिंग जो, यानी कि जो कमांड लाइन इंडोर से लेकर के आउटडोर तक जा रहा है ना, कमांड लाइन, उसी में कहीं शॉर्टिंग है, न्यूट्रल और लाइन कहीं शॉर्ट है। तो सबसे पहले आउटडोर में जा कर के देख लीजिए, इनपुट जो होता है कनेक्टर, वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, और न्यूट्रल लाइन वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, वहाँ पर नहीं है। तब आउटडोर को खोलिए और देखिए उसका थिम्बल कहीं जला तो नहीं है, और सर्किट देख लीजिए जो आउटडोर के पास में। बहुत आसान सा तरीका होता है कोई भी फॉल्ट को फाइंड आउट करने का। तो अगर शॉर्टिंग हो रहा है यानी कि एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। डक्टेबल के ऊपर भी, जो डक्टेबल 5 टन का एसी होता है ना, उसके ऊपर भी इस वीडियो को मैं बना रखा हूँ कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, और किस तरह से आप फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये छोटा एसी है, यानी कि सिंगल फेस का एसी है, 3 फेस में बता रखा हूँ, ये सिंगल फेस का है, तो आपको कंप्रेसर का टर्मिनल आपको चेक करना है। उसके बाद आपको सर्किट चेक कर लेना है, कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग मिल जाएगा। अगर ऊपर कहीं भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर शॉर्ट है। तो उसके लिए आपको कैसे चेक करना है, कैसे आपको कंफर्म करना है कि हाँ कंप्रेसर अब चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अलग से सर्किट एक लगाएं, यानी कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, कंप्रेसर में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में सप्लाई दें, अलग एक्सटेंशन बोर्ड से आप सप्लाई दें। अगर फिर भी एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो समझ जाइए कि कंप्रेसर ख़राब है, अब रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर वह जब वायर निकालते हैं इंडोर में निकालते हैं C का कमांड लाइन का, फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो समझ जाइए FV, कोई एक वायर निकालने पर एसी सही चलने लगेगा। यानी कि अगर C वाला वायर निकालते हैं हम, आप देख सकते हैं इमेज में, C वाला वायर निकालते हैं, अगर फिर तब एसी चलने लगा, यानी कि इंडोर और आउटडोर स्टार्ट होने लगा और ट्रिप नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कंप्रेसर के कमांड लाइन में शॉर्टिंग है। तो यहाँ से लेकर के, इंडोर से लेकर के आउटडोर के कंप्रेसर के टर्मिनल तक चेक करना होगा आपको। तो टाइम अगर वेस्ट ना हो आपका, उससे पहले आपको सीधा टर्मिनल पे ही जाके चेक करना है। पहले बाहर कनेक्टर पे चेक करना है, उसके बाद टर्मिनल पे जाके चेक करना है कंप्रेसर के। ये तो गया कंप्रेसर का। अगर C वाला वायर निकालने पर फिर भी ट्रिप हो रहा है तो F वाला वायर निकालें, यानी कि फैन मोटर का जो लाइन है। कुछ एसी में अलग अलग लाइन होते हैं, जैसे 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का अलग लाइन होता है, और कमांड लाइन कंप्रेसर का अलग लाइन होता है, और आउटडोर फैन मोटर का अलग लाइन होता है। लेकिन कुछ एसी में ऐसा होता है जो कमांड लाइन एक निकल रहा है पीसीबी से, उसी से फैन मोटर भी चलता है, उसी से कंप्रेसर भी चलता है। उसमें सिर्फ 2 ही वायर होते हैं। ऐसे एसी को नॉर्मल एसी कहते हैं, उसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है।
और जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है उसमें अलग अलग सप्लाई दिया जाता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अलग, फ़ैन मोटर के लिए अलग और कंप्रेसर के लिए अलग। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। फ़ैन मोटर की लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो फ़ैन मोटर को चेक करेंगे, यानी कि अब इनडोर सही चल रहा है, यानी कि आउटडोर का पूरा सप्लाई आप निकाल दिए, आउटडोर का कनेक्शन, इनडोर चल रहा है सही, ट्रिप नहीं हो रहा है। तो आउटडोर में क्या करना है कि कंप्रेसर का एक सी वाला वायर होता है कंप्रेसर के आउटडोर में, आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ, उस सी वाले वायर को निकाल देना है और फिर चलाना है एसी की। अगर इनडोर भी चल गया, आउटडोर को सप्लाई भी दे दिया और कंडेंसर फैन मोटर भी चल रहा है, मतलब कि कंप्रेसर में फॉल्टी है। अगर कंप्रेसर का वायर निकालने पर अगर फिर भी ट्रिप हो रहा है तो फ़ैन मोटर का वायर निकाल दें और कंप्रेसर का लगा दें। कंप्रेसर चल गया यानी कि फ़ैन मोटर में कहीं ना कहीं फॉल्टी है। तो इस तरह से एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में कहीं ना कहीं न्यूट्रल फेस शॉर्टिंग होता है। वो इंडोर से लेकर के आउटडोर तक जहाँ जहाँ 220 का करंट जा रहा है वहाँ पर आपको चेक करना है कि कहीं वायर शॉर्टिंग तो नहीं है। पीसीबी में भी चेक करना, पीसीबी में क्या होगा कि जला होगा कहीं, तो इस तरह से शॉर्टिंग होता है। अगर कहीं जला होगा तो समझ जाइए कि वहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से हमें चेक करना होता है इंडोर से आउटडोर तक, चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।